नमस्कार, मैं निधि। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग बिहार। आइए जानते हैं आज दिन भर की खबरों को। बिहार में 36 करोड़ की लागत से बनेंगे 1600 नए अस्पताल। आरा के चंद्रा में आयोजित भाजपा के एक दिवसीय कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी शामिल रहे। इस बैठक में उन्होंने बताया कि अकेले सिर्फ बिहार में 3600 करोड़ रुपए की लागत से एक साथ 1600 नए अस्पताल का निर्माण शुरू हो चुका है। इन सभी अस्पतालों को 15 महीनों के भीतर बना लिया जाएगा। दिन दहाड़े 41 लाख की लूट, कैशियर ने विरोध किया तो अपराधियों ने मारी गोली। बिहार के औरंगाबाद जिले के बारून थाना क्षेत्र के NH2 पर स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के कैश वैन से 41 लाख रुपए की लूट दिन दहाड़े कर ली गई। 4 की संख्या में रहे अपराधियों ने हथियार के बल पर इस घटना को दिया अंजाम। विरोध कर रहे कैशियर को अपराधियों ने मारी गोली, कैशियर घायल। आज से 10वीं के ऊपर खुले सारे स्कूल कॉलेज। अनलॉक 4 में बिहार सरकार ने 12 जुलाई से सभी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की अनुमति दी थी। 12 जुलाई यानी आज से 11वीं और 12वीं कक्षा के साथ साथ सभी डिग्री कॉलेज, सभी सरकारी व निजी विश्वविद्यालय और तकनीकी शिक्षण संस्थान कुल छात्र संख्या की 50% उपस्थिति के साथ खोले गए हैं। इसके साथ ही सरकार ने स्कूल और कॉलेजों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की सख्त हिदायत दी है। आज से शुरू हुआ मुख्यमंत्री का जनता दरबार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 साल बाद फिर जनता दरबार शुरू कर दिया है। आज से इसकी शुरुआत हुई है, जो मुख्यमंत्री आवास के पास सचिवालय स्थित 4KG भवन में किया जा रहा है। सीएम आज 300 से 400 करीब फरियादियों से मिलेंगे। नेपाल सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 28 घंटे में नियुक्त होंगे नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा। पड़ोसी देश नेपाल एक बार फिर से राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदलता हुआ दिख रहा है। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगले 28 घंटे में शेर बहादुर देउबा को अगला प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाए। आदेश तब आया जब नेपाल में पिछले लंबे वक्त से राजनीतिक उथल-पुथल चल रहा है। आज से पुरी में शुरू हुआ जगन्नाथ का रथ यात्रा। ओडिशा के पुरी में ढोल, मंजीरे और शंखनाद तथा हरि बोल के साथ शुरू हुआ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। इस दौरान कोविड-19 के नियमों का कड़ाई से पालन किया गया और पूरे शहर में कर्फ्यू लगा रहा। 12वीं शताब्दी के मंदिर के इतिहास में लगातार दूसरे साल और दूसरी बार ऐसा हुआ जब रथ यात्रा में आम जनक शामिल नहीं हो सके। केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच भवा-भसुर का रिश्ता कायम। केंद्र सरकार में नए बने मंत्री राजीव चंद्रशेखर के अकाउंट से ट्विटर ने सोमवार को कुछ वक्त के लिए ब्लू टिक हटा दिया। हालांकि कुछ देर बाद ही ट्विटर ने अपना यह गलती सुधारते हुए केंद्रीय मंत्री के अकाउंट पर ब्लू टिक लगा दिया। ट्विटर के सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय मंत्री की ओर से नाम बदलने के चलते शायद ऐसा हुआ होगा। इस वीडियो में यहीं तक। अन्य खबरों के लिए देखते रहें ट्रेंडिंग बिहार। धन्यवाद।